गौसे पाक के मदरसे से पढ़ने वाले कैसे कैसे थे? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, उनकी फौज के जो कमांडर थे वो भी गौसे पाक के मुरीद भी और शागिर्द भी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के फौज में ज्यादातर जो सिपाही थे या तो गौसे पाक के मदरसे से पढ़े हुए थे या इमाम गजाली के मदरसे से पढ़े हुए थे। तवज्जो है ना, मदरसे निजामिया की बात करता हूं, तवज्जो है आपकी। अब देखें कौन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, कौन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 8 साल के हैं। उनके चचा लाए गौसे पाक की बारगाह में, गर्दन पर हाथ रख करके पिराने पीर ने दुआ दी, अल्लाह तुझे फतेह देगा। जोर से बोलो। बहुत सारे आशिक रसूल बादशाह ऐसे हैं, ऐसे हैं बहुत सारे आशिक रसूल बादशाह। बादशाह तो बहुत गुजरे, मगर कुछ आशिक रसूल ऐसे के आज भी नाम आता है तो गर्दन जो है अदब से झुक जाती है। उन्हीं में एक नाम नूरुद्दीन जंगी का है और उन्हीं में एक नाम उनके शागिर्द सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का है। कि जब इंग्लैंड की तरफ से मुसलमानों के हाजियों का काफिला गुजर रहा था, इंग्लैंड के नबीरे, उस जो है इंग्लैंड के शहजादे रिनी रिचार्ड ने हाजियों के काफिले पर हमला किया, मुसलमानों को मारा, लूटा और कहा बुलाओ अपने पैगंबर मोहम्मद को तुम्हारी मदद करे। जब सुना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, मिस्र में रगें फूल गई, जोश में आया वो आशिक रसूल, वो सच्चा मुसलमान, जोश में आकर के कहा कि अब जब तक उस गुस्ताखे नबी को उसकी अंजाम तक नहीं पहुंचाऊंगा तब तक अय्यूबी बिस्तर पर नहीं सोएगा। 2.25 साल लग गए भाई, मिस्र से इंग्लैंड पे हमला करना है ना, कितने 2.25 साल लग गए फौज की तैयारी में। मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उस 2.25 साल के अरसे में बिस्तर तो बिस्तर, फर्श पे भी नहीं सोए। बहुत नींद सताती थी, खेमे की चौक पर ऐसे टेक लगा करके सो लेते थे। 2.25 साल के बाद हमला किया, अल्लाह ने फतेह अता फरमाई, अंग्रेजों की हार हुई और उसमें बहुत सारे नबीरे गिरफ्तार करके लाए गए। उसमें वो गुस्ताख रिनी रिचार्ड भी था, दूसरे नबीरे भी थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक को कुर्सी दी, कहा जिसको हम कुर्सी देते हैं उसे अमान देते हैं। एक को पानी पिलाया, कहा जिसको हम पानी पिलाते हैं उसे अमान देते हैं। जब उस गुस्ताख जिसने कहा था बुलाओ अपने पैगंबर मोहम्मद को, उसको देखा सलाहुद्दीन अय्यूबी की रगें फूल गई। फौरन कहा, ओह कुत्ते, तूने कहा था, तलवार खींची, उसके ऊपर जस लगाई, तूने कहा था कि बुलाओ अपने पैगंबर मोहम्मद को, देखो मोहम्मद ने अपना गुलाम भेज दिया है। तवज्जो है ना, और उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। आज भी अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो इश्क रसूल और मोहब्बत रसूल में सबसे पहले अपने आप को डुबाए तो सही, तैयारी तो करें। किस चीज की तैयारी करनी है? सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक सच्चे मुसलमान बन जाए, मदद अल्लाह की तरफ से आएगी। बला इन तस्बिरु व तत्तकू वयअतुकुम मिन फौरिम हादा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। हाँ, अल्लाह 14 पारे में फरमाता है, क्यों नहीं, ऐसा नहीं कि खाली बद्र में फरिश्ते आए थे, ऐसा नहीं कि उहद में फरिश्ते आए थे। हाँ, बला इन तस्बिरु व तत्तकू, तुम सब्र करो, परहेजगारी की जिंदगी जो है गुजारो, तो फिर 5000 फरिश्ते अल्लाह ताला तुम्हारे इसमें भी भेजेगा। तवज्जो है ना, मगर इसका मतलब नहीं कि हम कुछ न करें। हम आज के इस स्टेज से जिस जो है वसीम रिजवी ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, किताब लिखी मोहम्मद नामी, हम सबसे कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आज तक न हमारे नबी की कोई तस्वीर है, मगर उसने तस्वीर बनाई, साथ में भोंडी लड़की की तस्वीर रखी और उसमें हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में, हुजूर की शान में गुस्ताखियां की और मुल्क के अमनो अमान वाले माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। हमें संविधान पे भरोसा है, हमें क्या है, संविधान पे भरोसा है। हम जो है हुकूमत तक भी आवाज पहुंचाने जाते हैं, हमारे बहुत सारे आजाद यहाँ पर भी है कि हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जो दिन ब दिन कभी कुरान के ताल्लुक से, कभी जो है इस्लाम के ताल्लुक से, कभी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हमारी श्रद्धाओं को, हमारी
हमारी आस्थाओं को जो ठेस पहुंचा रहे हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मुल्क के अमन अमान और मुल्क की जो तहजीब का माहौल है उसे बरकरार रखा जाए। हमें भरोसा है कि हाँ, इतने सिर्फ ये नहीं कि गोधरा, सिर्फ ये नहीं कि गुजरात, पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल छल नहीं हुआ है। बोलो हुआ है कि नहीं हुआ है? मगर मुसलमान कभी जो है न कल आतंकवादी था न आज आतंकवादी है, न कल देशद्रोही था न आज देशद्रोही है, न कल दंगाई था न आज दंगाई है। इसलिए हम संविधान पर भरोसा करते हुए ये मांग कर रहे हैं। और याद रखें, ये सब हमारे ईमान का इम्तिहान है। ये सब क्या हमारे ईमान का? नबी को कल भी अल्लाह ने बुलंदी अता फरमाई थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब आखिरी टाइम था जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस फतेह किया है, जोर से कह दो, बैतुल मुक़द्दस फतेह किया है, वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब आखिरी टाइम था, नज़ा का आलम था, किसी ने कहा अय्यूबी अफसोस नहीं हो रहा है कि बिस्तर पर मर रहे हो? इतने मैदान में गए, शहादत नहीं हुई। तब उस आशिक़ गौस ने कहा था जो तारीख में आज भी मौजूद है, का तमन्ना मेरी भी थी कि कई मरतबा कि हाँ मैं लड़ा हूं, मुझे शहादत मिले, मगर अब ख्याल आ रहा है कि 8 साल की उम्र में बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मेरी गर्दन पे हाथ रखा था, लिहाजा दुश्मन की किसी तलवार में ऐसी हिम्मत नहीं कि उस गर्दन का टुकड़ा करे जहां अब्दुल कादिर का हाथ लगा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक है। वाह 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 वाह।